Hello students, welcome back. We were dealing with the chapter Is Matter Around Us Pure? In this chapter, we had already dealt with the true solutions. In the true solution, we read about the types of solutions, and in the types of solution, we read about the saturated solution, the unsaturated solution and the supersaturated solution. Now, our today's topic is basically concentration of the solution. Concentration of the solution. Yes. So, in the concentration of the solution topic, we are going to start first with the solubility of a substance. Solubility of a substance. कल हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस सॉल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर खुद को डिसॉल्व कर देता है, दैट पार्ट इज नोन एज द सॉल्यूट. एंड ऑफ कोर्स हर सॉल्यूट की कोई ना कोई सॉल्युबिलिटी होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी? बेसिकली सॉल्युबिलिटी मीन्स the ability of a substance to keep dissolving in a solvent until it forms a saturated solution at a given temperature. Okay, this is known as the solubility of the substance. Suppose we have a beaker in which there are water molecules. In the beaker we are having the water molecules. In the beaker we are having the water molecules, and this is 100 ml of water. So, in this salt is dissolved. Salt is the solute and this is the solution of salt, and this solution is saturated. क्या मतलब हुआ इसका? मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है, 100 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन है, इसमें क्या मिक्सड है? सॉल्ट मिक्सड है, एंड दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. एंड इसमें जो सॉल्ट है दैट इज 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट, एंड दिस सॉल्यूशन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट है वो क्या है? 30 ग्राम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर. एंड लेट अस सी कि जो टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री, दैट इज द रूम टेम्परेचर. बेसिकली जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है दैट इज द 25 डिग्री ओनली. 25 डिग्री इज द रूम टेम्परेचर. तो क्या मतलब हुआ? थस वी कैन से दैट the solubility of salt is
30 ग्राम पर 100 milliliter of the water. The solubility of salt is 30 ग्राम पर 100 milliliter of water. क्योंकि जो मेरे पास 100 milliliter ऑफ वाटर है एंड उसमें 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट मैंने डाला, तो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया एट 25 डिग्री टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. क्योंकि हमने कल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जो सैचुरेशन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज द वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज होगी, सैचुरेशन लेट आएगी. प्रेशर इंक्रीज होगा तो सैचुरेशन लेट आएगी. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी सैचुरेशन क्या होगी, लेट आएगी. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. अब अगर इस टेम्परेचर को मैं 50 डिग्री कर दूं, तो क्योंकि टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉल्युबिलिटी थिंग, सॉल्युबिलिटी में जो टेम्परेचर है दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. लेट अस से that the solubility of salt is 35 grams at 35 grams per 100 milliliter of water at 30 degree Celsius. सो क्या हुआ, पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस. तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, एक सब्सटेंस की इंक्रीज हो गई. सेम लेट अस टॉक अबाउट द वॉल्यूम. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज 60 ग्राम पर 200 milliliter of water at 27 degree Celsius. तो ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है. सॉल्युबिलिटी बेसिकली किसी भी सॉल्यूट की घुलने की क्षमता होती है कि एक सॉल्यूट कितना घुलेगा और कितना घुलने के बाद वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा. जब तक वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना लेता तब तक हम क्या मानते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी से अपनी सॉल्युबिलिटी से वो कम है. नाउ सॉल्युबिलिटी वैरीज फ्रॉम सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूटो. सॉल्यूटो वेरी करती ही है, सॉल्वेंट में भी वेरी करती है. सी लेट मी टॉक अबाउट शुगर. सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज suppose 30 gram per 100 ml of water at 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर सेम है लेकिन क्या हो गया, टेम्परेचर सेम है, सॉल्वेंट सेम है, लेकिन सॉल्यूट चेंज हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई. नाउ वी कैन से पोलर dissolves in polar and non-polar dissolves in non-polar. ठीक है. जैसे कि पोलर सब्सटेंस है एक वाटर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस है ऑयल. तो पोलर और नॉन पोलर को हम जब डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा. That was all about the concept of solubility of a substance. Okay. So let us come to the next topic, that is concentration of a solution. Now हमारा next topic है जो that is the concentration of solution. What do you mean by concentration of the solution?
the amount of solute dissolved in the amount of solution. This is known as the concentration of the solution. Concentration of the solution मतलब कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सपोज करो अगर मेरे पास 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है तो उसमें अगर मेरे पास 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है तो उसमें मैंने एक बीकर के अंदर मैंने दिस इज 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. This is also 100 milliliter of water. This is also 100 milliliter of water. यहाँ पे मैंने क्या डाला है? यहाँ पे मैंने 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट है. यहाँ पे मैंने 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला है एंड यहाँ पे मैंने 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला है. सो कॉन्सेंट्रेशन है इट में डिपेंड ऑन द कंपैरिजन. कंपैरेटिवली क्या हो गया? दिस इज द डाइल्यूट, this is the dilute solution, this is concentrated solution and this one is even more concentrated solution. मतलब कंपैरिजन हो गया. ठीक है, this is the dilute, this is concentrated and this is even more concentrated. ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सॉल्यूशन की, this is the more concentrated solution, इसके comparatively this solution is the dilute solution. Let me write here A. This is the A solution, this is the B solution and this one is the C solution. So B solution is diluted in comparison to C but is concentrated in comparison to A. So it may depend upon solution to solution according to the comparison that we do. Now there are methods of calculating the concentration of the solution. Let us talk about this. We have 3 basic methods: mass by mass method, volume by volume method, and then we have mass by volume method. What does that mean? We can take out the strength of the solution in this different ways. The first method is mass by mass method. Let us talk about mass by mass method. It tells us the amount of solute dissolved in the amount of solute. बेसिकली अमाउंट की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास. मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द मास ऑफ सॉल्यूशन. The mass of solute dissolved
in the total mass of the solution. This method is mass by mass percentage method multiplied by 100. ठीक है, mass या we can say mass of solute, solute को हम A डिनोट करते हैं and consider solute is equals to A, solvent is equals to B and solution क्या बन गया फिर, solution is having two parts, that is solute and the solvent, so solution है A plus B. ठीक है, mass of solute upon mass of the solution multiplied by 100. अगर इसका हमें फॉर्मूला लिखना होगा तो what will be its formula? Its formula will be mass of solute WA divided by WA plus WB into 100. This is mass by mass method of calculating the concentration of solution. Now let us solve a numerical, let us solve an example on this basis. Suppose the mass of solute is, कोई भी solute ले सकते हैं, solute का mass है 10 ग्राम and solution का mass है 500 ग्राम, total solution is the 500 ग्राम. तो हमारे पास जो ये मेथड जो है हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि deduce out the concentration of the solution on the basis of mass by mass percentage method. तो हमें हमारे पास सॉल्यूट है 10 ग्राम एंड सॉल्यूशन इज 500 ग्राम, तो हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100. द आंसर इज 2%. 2% is the concentration of the solution. It is having no at all unit, no unit. ठीक है, ओके. नाउ एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. द मास ऑफ द सॉल्यूट is 20 gram and the mass of the solvent is 150 gram. तो अब निकालो the concentration of the solution by mass percentage method. तो कैसे निकालेंगे? we had no हमें पता है कि formulas का क्या होता है, WA divided by WA plus WB. WA is 20 plus 150 multiplied by 100. It is 20 by 170 multiplied by 100. And now the concentration is 200 divided by 17%. This is our answer. ठीक है, तो इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. आपने सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, WA divided by WA plus WB into 100. This is the formula, this is method of deducing the concentration of the solution by mass method. Okay. Next thing that we can know is volume by volume percentage method. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है जो हम बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड है जो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. द नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड. मास बाय मास मेथड में हमने क्या किया था, मास ऑफ द सॉल्यूट को मास ऑफ द सॉल्वेंट के साथ डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ. फिर हमारे पास क्या आ गई थी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास मेथड. नाउ
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास मेथड में भी क्या होता था, कोई भी यूनिट नहीं होता था, एंड इन दिस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड में भी कोई भी यूनिट नहीं रहेगा. दिस मेथड tells us the percentage of solution concentration as this calculates the mass of, this calculates the volume of solute in the volume of solution multiplied by 100. Let us have an example, that is volume of A plus volume of B multiplied by 100. Let us have an example on this basis. Question. ml of HCl is dissolved in 100 ml of water. Next question is, the volume of solution is, solution of NaOH is 500 gram. The amount of NaOH is 50 gram. Calculate the concentration. ठीक है. Next question can be, find out the amount of KOH dissolved in, find out the amount of KOH dissolved in 10% of 1500 milligram of its aqueous solution. Next question. A liquor is made of 5 gram of alcohol, 5 ml, सॉरी यहाँ पे भी मुझे ml लिखना है और यहाँ पे मुझे ml लिखना है. ओके, यहाँ पे भी ml लिखना है because we are dealing with the volume and volume method. Okay, a liquor is made up of 5 ml of alcohol in 0.5 L of water. Calculate the concentration. Now let us start from the first question. We are going to write the answers with the help of this blue marker.
20 ml of HCl is dissolved in 100 ml of water. जो VA की वैल्यू है that is 20 and 20 plus 100. VB की वैल्यू है, this is the VA, this is the VB into 100. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20 by 120 into 100. The answer is 200 by 12%. You can calculate it further. The next thing is the volume of the solution is, the volume of solution of NaOH is 500 milliliter. That means VA plus VB is equals to 500 milliliter. The amount of NaOH is VA. Calculate the concentration. So we can calculate it here. 50 divided by 500 multiplied by 100, that is 10%. The next question, find out the amount of KOH dissolved. This is the percentage that we have. So we can write it as 10% is equals to VA divided by 1500 into 100 divided by 1500 into 100. Yes, ये परसेंटेज का साइन हटा के हम इसको 100 से इधर वाली साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड द आंसर विल बी 10 into 15, 150 milliliter. So 150 milliliter of KOH is dissolved in 10% of aqueous solution of KOH. The next thing is, let us solve the next question in a bit more space. The next thing is, a liquor is made up of 5 ml of alcohol. So the value of VA is 5 ml in 0.5 liter of water. You can write it 0 here. In 0.5 liter of water, the value of VB is 500 milliliter. As we can convert the 0.5 liter into milliliters, that is 500 milliliter. Calculate the concentration. As we know the formula, VA upon VA plus VB multiplied by 100. This is 5 divided by 5 plus 505 multiplied by 100. This is 500 upon 505%. You can solve it further by division. Okay students, that was all for today, and in the next lecture we are going to discuss about mass by volume method and calculating the strength of the solution in further ways. Thank you so much. Thanks a lot.